नमस्कार, प्राइम्स टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूनम। चलिए रुक करते हैं खबरों का। खरगोन पुलिस व आबकारी विभाग ने संयुक्त रूप से अवैध शराब के ठिकानों पर की बड़ी कार्रवाई। खरगोन पुलिस व आबकारी पुलिस के लगभग 150 पुलिस कर्मियों ने एक साथ दी ग्राम सोमाखेड़ी व ग्राम भील गांव में दबिश। पुलिस अधीक्षक खरगोन धर्मराज मीणा व सहायक आबकारी आयुक्त अभिषेक तिवारी रहे कार्रवाई के दौरान मौजूद। पुलिस अधीक्षक खरगोन धर्मराज मीणा व सहायक आबकारी आयुक्त अभिषेक तिवारी के निर्देशन में पुलिस और आबकारी के लगभग 150 पुलिस कर्मियों द्वारा ग्राम सोमाखेड़ी और ग्राम भील गांव में पुलिस व आबकारी विभाग ने संयुक्त रूप से अवैध शराब के ठिकानों पर दबिश देकर बड़ी कार्रवाई की। आज सुबह मंडलेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम सोमाखेड़ी और कसरावद थाना क्षेत्र के भील गांव में पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की, जिसमें टीम द्वारा ग्राम सोमाखेड़ी में की गई कार्रवाई में पुलिस ने 2 व आबकारी ने किए 2 प्रकरण धारा 34(2) के साथ ही धारा 34(1) के 8 प्रकरण किए पंजीबद्ध, जिसमें कुल 485 लीटर कच्ची शराब कीमत लगभग 72,750 रुपए, 96,000 लीटर महुआ लहान कीमत लगभग 9,60,000 व अवैध शराब बनाने के संसाधन कीमत लगभग 1 लाख रुपए के कुल 11,32,750 रुपए किए जब्त। इसी प्रकार ग्राम भील गांव में की गई कार्रवाई में पुलिस ने 2 व आबकारी ने किए 1 प्रकरण धारा 34(2) के साथ ही धारा 34(1) के 10 प्रकरण पंजीबद्ध किए, जिसमें कुल 450 लीटर कच्ची शराब कीमत लगभग 67,500 रुपए, 7100 लीटर महुआ लहान कीमत लगभग 7,10,000 व अवैध शराब बनाने के संसाधन कीमत लगभग 1 लाख रुपए के कुल 8,77,500 रुपए किए जब्त। आइए जानते हैं इस संबंध में हमारे संवाददाता विनोद भार्गव से। अवैध शराब जो है उसके संबंध में काफ़ी शिकायतें लोगों के द्वारा की जाती रही है और हर जगह लगभग पूरे महेश्वर तहसील के अंदर आप देखेंगे कि अवैध शराब जो है वो बिकती है। लेकिन मंडलेश्वर पुलिस और आबकारी विभाग के द्वारा जो संयुक्त कार्रवाई की गई है, जिसमें काफ़ी संख्या में दोनों ही फोर्स सम्मिलित रहे हैं, पुलिस विभाग भी सम्मिलित रहा है, आबकारी विभाग भी उसमें सम्मिलित रहा है और एक बड़ी कार्रवाई को उन्होंने महुआ जो शराब बनाते हैं उन लोगों के विरुद्ध जो है कार्रवाई को अंजाम दिया है। आप देख सकते हैं कि महेश्वर के सोमाखेड़ी और एक गांव है भील गांव, इन 2 गांवों से ये जो शराब का आप देख रहे हैं काफ़ी मात्रा में उन्होंने शराब को जब्त किया है, लहान को जब्त किया है उन्होंने और उसको वहाँ मौके पर नष्ट किया है। लेकिन सोचने वाली बात हमेशा से ये रही है कि सिर्फ महेश्वर तहसील या पूरे ज़िले के अंदर सिर्फ महुआ शराब नहीं बिकती है, ठेके जो हैं शासकीय शराब की दुकानें हैं वो गिनती की हैं, लेकिन फिर भी पूरे ज़िले के अंदर यहाँ तक कि महेश्वर तहसील के दोनों गांव जो है, दोनों शहर जो हैं महेश्वर और मंडलेश्वर पवित्र नगरियाँ हैं, यहाँ पर भी देसी विदेशी शराब जो है शासकीय शराब दुकान नहीं होने के बावजूद भी प्रचुर मात्रा में बिकती है। आसपास का कोई सा ऐसा गांव नहीं है जहां आप जाएं और आपको देसी विदेशी जो शराब है वो आपको उपलब्ध न हो। सबसे बड़ा सोचने का प्रश्न है कि क्या पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग ऐसी संयुक्त कार्रवाई जो है ये देसी विदेशी शराब बेचने वालों के विरुद्ध कर पाएगा? क्या महेश्वर और मंडलेश्वर जो पवित्र नगरियां हैं इनको देसी विदेशी शराब के जो अवैध बिक्री हो रही है इससे मुक्त करवाया जाएगा? जब भी ये बात आती है तो हमेशा यही होता है, दोनों ही विभाग, आबकारी विभाग हो या पुलिस विभाग हो, दोनों ही विभाग एक ही बात की रट लगाए रहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त पुलिस फोर्स नहीं है, हमारे पास पर्याप्त फोर्स नहीं है। लेकिन जब बात आई इस प्रकार की कार्रवाई की तो करीब 100 की संख्या में स्टाफ इकट्ठा हुआ और उन्होंने कार्रवाई को अंजाम दिया। ऐसी ही कार्रवाई जो महेश्वर क्षेत्र की जनता है वो चाहती है कि अवैध शराब बेचने वालों पर भी वो कार्रवाई। आज की जो कार्रवाई हुई उसके बारे में बताइए सर। बहुत दिनों से हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस विभाग
को सूचना मिल रही थी कि कुछ व्यक्ति दो गांव में, एक सोमाखेड़ी और भिल गांव में अवैध शराब का निर्माण करते हैं और अवैध शराब का निर्माण करके उसका विक्रय करते हैं। तो इस सूचना की हमारे अधिकारियों ने तस्दीक करी और वेरिफिकेशन करने के पश्चात उन्होंने हमें बताया कि ये बात सही है कि कुछ व्यक्ति सोमाखेड़ी और बिलगांव में अवैध कच्ची शराब का निर्माण करते हैं। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों से विस्तृत चर्चा करने के बाद हमारे एक्साइज ऑफिसर अभिषेक तिवारी जी, हमारे तहसीलदार साहब, हमारे एसडीओपी मंडलेश्वर मनोहर सिंह गवड़ी जी, हमारे एडिशनल एसपी मनोहर सिंह बारिया, हमारे थाना प्रभारी मंडलेश्वर, थाना प्रभारी कसरावत, हमारे एक्साइज के ऑफिसर्स, रेवेन्यू के हमारे पटवारी, सभी ने मिलकर एक बड़ी संयुक्त कार्रवाई की योजना बनाई और इस योजना के तहत आज पूरी टीम को इकट्ठा किया गया, ब्रीफिंग की गई। इसमें करीब 100 से ज़्यादा पुलिस कर्मचारी, हमारे रेवेन्यू विभाग के भी करीब 50 के आसपास कर्मचारी, हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट के कर्मचारी, सभी ने मिलकर ये संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया और इस पूरी कार्रवाई के तहत भिलगांव से करीब 450 लीटर शराब जो कि 67,500 रुपये की और 7100 किलो महुआ लाहन जिसकी कीमत करीब 7,10,000 रुपये और निर्माण की सामग्री करीब 1 लाख रुपये, इस प्रकार से कुछ 8,77,500 रुपये की ये कुल मसरूका भिलगांव से। इसी प्रकार से सोमाखेड़ी से कुल 485 लीटर कच्ची शराब, कीमत करीब 72,750 रुपये, 9,600 किलो महुआ लाहन, कीमत करीब 9,60,000 रुपये और निर्माण सामग्री करीब 1 लाख रुपए की। इस प्रकार से सोमाखेड़ी से कुल 11,32,750 रुपये का मसरूका बरामद किया। यदि देखा जाए तो आज इस कार्रवाई में करीब 20,10,250 रुपये की कीमत के आसपास का कुल मसरूका एक्साइज डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट ने संयुक्त कार्रवाई में बरामद किया और महुआ लाहन को मौके पे नष्ट किया। साथ ही साथ बड़े व्यापक पैमाने पे नदी और नालों के किनारे लगाई गई भट्टियों को भी इस संयुक्त टीम ने नष्ट किया। इस पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराई गई है, ड्रोन कैमरे से सर्चिंग कराई गई है और मौके से ही जब्ती और नष्टीकरण के पंचनामे भी हमारी संयुक्त टीम ने तैयार किए हैं। इस पूरी कार्रवाई में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है और हमारी पूरी टीम ने बहुत ही सूझबूझ के साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया जिससे कि किसी प्रकार का कोई अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं हुई और बहुत ही सही तरीके से सूझबूझ के साथ और कानूनों का पालन करते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया। सर मेरा ये क्वेश्चन था, ये ट्राइबल लोग शराब बनाते हैं जो उनकी आजीविका होती है, तो सरकार ऐसा कोई उपाय या प्रशासन ऐसा कोई उपाय नहीं कर सकता है कि उनका पुनर्वास किया जाए, उनको जागरूक किया जाए कि वो इस धंधे से दूर हो जाए, उनको कोई दूसरा विकल्प दिया जाए? हमें अवैध शराब की सूचना मिली थी और अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई में जो निर्देश प्राप्त हुए थे उसके अकॉर्डिंग हमारी टीम ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई को अंजाम दिया है। थैंक यू। सर इस संबंध में कि प्राय जो हम इसमें देखते हैं कि आप लोगों की या आबकारी विभाग की जो भी कार्रवाई होती है उसमें सेंटर अधिकतर देखने में आया है मंडलेश्वर थाने के अंतर्गत सोमाखेड़ी या पकला, ये 2 सेंटर देखने में आए और सामान्यतः ये चीज भी सामने आई है कि जो आरोपी बनते हैं वो भी वही होते हैं और हर 6 महीने में, हर 8 महीने में या 1 साल में उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है। तो ये चीज वापस उनके उसमें कैसे आती है कि मतलब या तो उस हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाती या ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है कि यदि 2 या 3 बार उनके ऊपर प्रकरण बनते हैं तो उसको कोई लंबी सजा या कुछ इस तरीके का कोई प्रावधान है? देखिए, आप स्वयं देख रहे हैं कि कितनी भारी मात्रा में ये अवैध शराब के निर्माण की सामग्री को बरामद किया है, ये आपके समक्ष में ही है। समय समय पर हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की टीम जो कानूनी प्रावधान है उसमें पर्याप्त कार्रवाई भी करती है, लेकिन कुछ व्यक्ति यदि आदतन
इस कार्रवाई को बार बार में करते हैं, अवैध शराब का निर्माण, विक्रय और अवैध शराब का भंडारण और परिवहन करते हैं, तो जब जब भी उनके विरुद्ध कोई सूचना मिलती है हमारी टीम लगातार कार्रवाई करती रही है और आने वाले समय में भी करती रहेगी। सर, सिखलीकरों के खिलाफ जो सिखलीकरों को सुधारने के लिए जो प्रशासन प्रयास करता है, उस तरह के प्रयास अगर आदिवासियों के लिए किए जाए तो क्या बेहतर रिजल्ट हो सकता है? अच्छी कार्रवाई हमने की है। थैंक यू सर। एक बड़ा मुद्दा है सर, महेश्वर और मंडलेश्वर दोनों पवित्र नगरियां हैं सर, और महेश्वर क्षेत्र पूरा जो है सर, यहाँ पर हर गली मोहल्ले में आप किसी भी गांव में चले जाए, वहाँ आपको देसी विदेशी जो शराब है वो बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो क्या इस प्रकार से पूरी टीम बनाकर क्या महेश्वर क्षेत्र को भी ये अवैध शराब के उससे मुक्त किया जाएगा? आप देख ही रहे हैं, कार्रवाई बहुत बड़ी व्यापक कार्रवाई आपके सभी के समक्ष में है और प्रशासन के सभी महकमों ने मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। तो हमारी प्रशासन की टीमें जो है प्रतिबद्ध है और लगातार हमारी टीमें अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करती रही है। थैंक यू।